हेलो फ्रेंड्स, मैं वरुण आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वरुण फॉर टेक्निकल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है कि आपको हम यूट्यूब मोनेटाइजेशन रूल जो है कि 2024 में क्या क्या बदलाव हुआ है, इसके बारे में जो है कि आपको हम जानकारी और सुझाव देने वाले हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं इस वीडियो में तो ध्यान से देखिएगा। अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप यूट्यूब पे एक चैनल बनाए हैं और चैनल बनाना चाहते हैं और यूट्यूब से जो है कि अर्निंग करना चाहते हैं, तो आपको मोनेटाइजेशन रूल जो है कि समझना चाहिए। क्योंकि अगर यूट्यूब मोनेटाइजेशन रूल आपको पता नहीं है तो आपके लिए जो है कि बहुत ही आगे चल के दिक्कत हो सकता है। इसलिए जब भी आप एक यूट्यूबर बने तो आपको सबसे पहले एडसेंस और यूट्यूब का जो है कि विशेष जानकारी होना चाहिए, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, यूट्यूब पे चैनल क्रिएट कर लेते हैं और आगे चलकर जो है कि उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है। और परेशानी होता है जब उनका जो है कि सारा मेहनत और सारा कुछ बर्बाद हो जाता है। एक ऐसे ही मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब और एडसेंस के जो है कि बारे में जो है कि आपको बताने वाले हैं। देखिए, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम एक वीडियो पोस्ट करते हैं और वीडियो पोस्ट करने के बाद मुझे पैसे मिलते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि यूट्यूब जो है कि अपना खुद से जो है कि ये जो है कि हमारा वीडियो का खुद से जो है कि अर्निंग नहीं होता है। गूगल से जो है कि ये यूट्यूब का अर्निंग जो है हमारा, ये एडसेंस से होता है। देखिए दोनों का, अब यूट्यूब एडसेंस आपको थोड़ा यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, यूट्यूब पे तो हम वीडियो डालते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे हम वीडियो डालते हैं और यूट्यूब से जो भी हमारा व्यू आता है उसके बाद उस पर व्यू आने के बाद हमारा एडवर्टाइजमेंट ऐड आता है। जो ऐड लगाती है कंपनी उसका नाम है जो है कि एडसेंस। एडसेंस जो है कि ऐड लगाती है और उस ऐड के बदले में उस पे जो ऐड आता है उससे जो है कि हमारा अर्निंग होता है हमारे चैनल पे। और उस चैनल पे जो भी अर्निंग होता है उसका जो है कि कुछ हिस्सा जो है कि यूट्यूब रखता है और कुछ हिस्सा एडसेंस रखता है और कुछ हिस्सा जो है कि मुझे, जो चैनल जिसका है, उससे दिया जाता है। यानी कह सकते हैं कि हमारा जो है कि ये 1 रुपया में जो है कि 3 भाग हो जाता है। अगर $1 है तो उसको 3 भाग करके तीनों लोगों को जो है कि बड़ा दिया जाता है। और कितना कितना परसेंट दिया जाता है मैं आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल आगे इसमें हम बताते हैं कैसे यूट्यूब से क्या क्या चीज़ें जो है कि चेंज होने वाली है और क्या क्या चेंज जो है कि आपको ये यहाँ पे ज़रूरी है। तो देखिए, अगर यूट्यूब पे आप चैनल बना लेते हैं तो यूट्यूब पे चैनल बनाने के बाद आपके पास कई सारे जो है कि रूल होता है जो कि आपको फॉलो करना होता है यूट्यूब का। क्या क्या रूल होता है? देखिए, रूल पहला तो ये है कि आपके चैनल पे आपका जो चैनल है उस पर आप लगातार कंटिन्यू काम कीजिए। जब काम कीजिएगा कंटिन्यू तो चैनल मोनेटाइज करने के लिए आपके चैनल पे 1000 घंटा, 1000 घंटा प्लस चार, यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 घंटा आपके चैनल पे होना चाहिए। कितने दिनों में? 365 दिनों में। अगर 365 दिन में आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपके चैनल को जो है कि मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के एक बटन आ जाएगा, अप्लाई नाउ, और वहाँ से जो है कि आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मान के चलिए आपके 1 साल में अगर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा नहीं कंप्लीट होता है तो आपको मोनेटाइजेशन अप्लाई करने का जो है कि ऑप्शन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। आपको फिर से 365 दिन का वेट करना होगा। आपको अगले ही 365 दिनों में जब भी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा कंप्लीट होगा तो आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा और इससे जो है कि फिर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मान के चलिए हमारा 1 साल के अंदर 365 दिन के अंदर में ही 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा कंप्लीट हो जाता है तो हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद देखिए, अप्लाई करने से पहले मैं आपको जो है कि कुछ बताता हूँ।
जैसे कि अप्लाई करने से पहले आपके चैनल पे कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर आपके चैनल पे स्ट्राइक वगैरह है तो आप अप्लाई करने के लिए जो है कि एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपके चैनल पे जब तक स्ट्राइक नहीं हटेगा आप जो है कि एडसेंस जो है कि अप्लाई मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मान के चलिए आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिए तो आपका मोनेटाइजेशन जो है कि अप्लाई ही नहीं होगा। चलिए आपके चैनल पे मान के चलिए कोई इशू नहीं है, मतलब कोई कम्युनिटी गाइडलाइन वगैरह कोई भी इशू नहीं है, तो आप इजीली जो है कि अप्लाई कर सकते हैं और यूट्यूब से जो है कि अर्निंग कर सकते हैं। अगर मान के चलिए आपका चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर दिए तो आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना होता है, 2-4-10 दिन, 1 महीना भी लग सकता है। और जैसे ही मोनेटाइजेशन में आपका कोई भी दिक्कत, अगर आपके वीडियो जो है वो सही कंटेंट है आपके चैनल पे, तो आपका जो है कि बहुत जल्द ही आपको चैनल को जो है कि मोनेटाइज कर दिया जाता है और आपके चैनल पे जो है कि येलो ग्रीन डॉलर जो है कि आपको चैनल पे हर वीडियो में देखने के लिए मिल जाता है। और आपके चैनल पे जो है कि ऐड भी आने लगेंगे, आपके जितने भी वीडियो सारे पे ऐड आना चालू हो जाएगा और उस दिन से जो है कि आपका जो है कि अर्निंग भी होना चालू हो जाएगा। चलिए मोनेटाइजेशन समझ गए। अब मोनेटाइजेशन होने के बाद आपको और भी आगे काम करना होता है। मान के चलिए मोनेटाइजेशन तो ऑन हो गया। अब मोनेटाइजेशन ऑन हो गया तो अब जो है कि आपको पैसा जो है कि कैसे मिलेगा वो मैं बताता हूँ। तो देखिए पैसा मिलेगा आपको, एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट होता है। आपके पैसा जो है कि यूट्यूब से जो आपका अर्निंग होगा उसके लिए एक एडसेंस अकाउंट बनाना होगा। एडसेंस अकाउंट देखिए कैसे बनता है कि अगर मान के चलिए आपके चैनल है उस नाम से आपका अर्निंग, उस नाम से जो है कि जो भी चैनल है उसमें कोई भी एडसेंस अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है, यानी कि अपने एडसेंस नहीं बनाया है, तो आपको नया एडसेंस बनाने का जो है कि ऑप्शन आ जाएगा। आप नया एडसेंस जो है कि अपने नाम से बना सकते हैं। मान के चलिए आप पहले से कोई एक चैनल चला रहे थे, उसमें जो है कि आपका कोई एडसेंस अकाउंट है, तो आप उसी एडसेंस जब यहाँ पे नए चैनल पे जब डालिएगा तो वहाँ पे पूछा जाएगा कि आपके एडसेंस अकाउंट नया बनाना है या पहले से, ओल्ड न्यू का ऑप्शन आएगा, आपको नया बनाना है या पहले से आपके पास कोई भी एडसेंस जो है कि अकाउंट है। अगर पहले से एडसेंस अकाउंट है तो उसको जो है कि लिंक कर सकते हैं और उसी पे जो है कि आपका अर्निंग आना चालू हो जाएगा, उसी एडसेंस अकाउंट पे पैसा आना चालू हो जाएगा। मान के चलिए आप फर्स्ट टाइम जो है कि आप एडसेंस अकाउंट बना रहे हैं तो आपको न्यू का ऑप्शन पे दबा देना है और जो है कि नया एडसेंस बना लेना है। एडसेंस बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें जो है कि ज़रूरत होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, नहीं तो बाद में जो है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी हो सकता है। एडसेंस जब बनाइएगा तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे पैन, देखिए आधार कार्ड ज़रूरत नहीं है। आप अगर एडसेंस अकाउंट बना रहे हैं तो पहले आधार कार्ड ज़रूरत थी, लेकिन 2024 में सब कुछ चेंज हो चुका है। आपके पास पैन कार्ड जो है कि होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट से भी अप्लाई कर सकते हैं। और इन पे आधार कार्ड अब जो है कि आधार कार्ड से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट जो भी है आपके पास उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें कि मैच होना चाहिए। ये जो है कि आपके बैंक अकाउंट से भी मैच होना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट में अगर एक भी स्पेलिंग मैच नहीं कर रहा है, एक भी कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो आप कोशिश कीजिए एडसेंस जब बना रहे हैं तो उससे पहले जो है कि आप उसमें सुधार करें और सुधार करने के बाद ही जो है कि एडसेंस अकाउंट क्रिएट करें। नहीं तो आप अपने नाम से एडसेंस अकाउंट बना लीजिएगा और आपके बैंक अकाउंट डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप जो है कि उस पे जो है कि आप पैसा नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आप घर में किसी भी फैमिली मेम्बर हैं उनके नाम से एडसेंस अकाउंट बना दीजिए, जिनके नाम से जो है कि सारा डॉक्यूमेंट वगैरह सही है। तो उस नाम से जो है कि आईडी बना के आप यूट्यूब चैनल का जो है कि पैसा ले सकते हैं। एक चीज़ अब मैं आपको यहाँ पे आप बताना चाहता हूँ कि आपके नाम से मान के चलिए कोई बच्चा है, अगर 16 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का, वो यूट्यूब पे काम करता है, तो एडसेंस अकाउंट बना सकता है कि नहीं। तो देखिए वो उसका जो है कि एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए कम से कम तो 18+ जो है कि एज होना चाहिए। अगर 18+ से अगर ये उम्र कम है तो आप जो है कि एडसेंस अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते हैं।
ऐसे में जो है कि घर में किसी भी फैमिली है और उनका जो है कि 18 प्लस उम्र है, तो वहाँ पे आप अपने मम्मी पापा के डाल सकते हैं, या किसी जिसका भी 18 प्लस से ऊपर है उनका जो है कि घर में किसी सदस्य का जो है कि एडसेंस अकाउंट क्रिएट करके उससे जो है कि पैसा ले सकते हैं। बेशक जो है कि आपको यूट्यूब पे काम कर रहा है, लेकिन आपका जो कि गूगल एडसेंस अकाउंट जो है कि आप किसी अन्य सदस्य के नाम से बना सकते हैं। बेशक जो है कि आपको डॉक्यूमेंट वगैरह और ये सारे चीज़ें जो है कि डॉक्यूमेंट जो है कि अच्छे से, मतलब स्पेलिंग वगैरह सही होना चाहिए, सारा डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए, तो जो है कि आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। एडसेंस अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद जो है कि एडसेंस अकाउंट बनाने के बाद आपके पास एक पिन आता है। जैसे ही आपका $10 हो जाता है एडसेंस में, तो यूट्यूब में, तो आपको एक पिन भेजा जाता है यूएसए से, गूगल एडसेंस पिन बोला जाता है। गूगल एडसेंस पिन जब आपका आएगा $10 होने के बाद, तो उसमें एक पिन रहेगा 6 अंकों का। उसको गूगल एडसेंस जो है कि आपको वेरीफाई करना होता है, और वेरीफाई कर जैसे ही कीजिएगा तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपको बैंक अकाउंट जो है कि डिटेल डालनी होती है। बैंक अकाउंट डिटेल में जो है कि आपका पास जो भी बैंक है उसका स्विफ्ट कोड और आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर और नाम, ये सब सारी चीज़ें जो है कि आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास स्विफ्ट कोड नहीं है तो स्विफ्ट कोड आप ऑनलाइन जो है कि गूगल पे से जाकर जो है कि आप निकाल सकते हैं। अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको एक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि स्विफ्ट कोड कैसे फाइंड करना है। आप फाइनली जो है कि आप अपने बैंक मैनेजर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ जो है कि आपको स्विफ्ट कोड ले सकते हैं। वहाँ जाकर आप स्विफ्ट कोड के लिए जो है कि बोलेंगे तो आपको स्विफ्ट कार्ड जो है कि प्रोवाइड किया जाएगा। अगर स्विफ्ट कोड नहीं देते हैं तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। आपके स्टेट के जो भी मेन ब्रांच है उसका एक स्विफ्ट कोड होता है, हर बैंकों का स्विफ्ट कोड होता है। तो जो भी स्विफ्ट कोड डालिएगा उसी ब्रांच में जो है कि आपका पैसा जाएगा, और वहाँ से जो है कि आपको बैंक अकाउंट में जो है कि जो आपको पास के पर्सनल बैंक अकाउंट, जो आपका नियर बाय बैंक अकाउंट जहाँ पे आपका अकाउंट है, वहाँ से मेन ब्रांच से जो कि ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। सबसे पहले जो कि हमारे यूएसए से जो पैसा आता है वो इंडिया में आता है, और इंडिया में आता है तो आपको सबसे पहले मेन ब्रांच में आता है। मेन ब्रांच से 2-4 दिन के बाद ही जो है कि आपका जहाँ बैंक है, आपका खाता है, वहाँ पे फिर ट्रांसफ़र किया जाता है। देखिए यूएसए से जो पैसा आता है हमारा यूट्यूब से, उसका डेट होता है। मान के चलिए 1 तारीख से 30 तारीख तक आपने जो भी अर्निंग किया वो आपके गूगल एडसेंस में 10 से 11-12 तारीख तक जो है कि आपका शो हो जाता है कि आपने एक महीने में $90 कमाया या $100। मिनिमम जो है कि अगर $100 आपका कमाते हैं, आपका अर्निंग $100 होता है, तो नेक्स्ट मंथ में जो है कि आपका पेमेंट आ जाएगा। अगर $100 से अगर कम है, एक भी डॉलर कम है, ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कम है तो आपका पेमेंट नहीं आएगा। आपको फिर 1 महीने के और भी वेट करना होगा। $100 से जैसे ही प्लस होगा तो आपका पेमेंट भेज दिया जाएगा। 10 से 11 तारीख तक जो है कि आपको गूगल एडसेंस में जो कि पेमेंट शो कर दिया जाता है, और वही सेम प्रोसेस है जो कि 10 दिन के बाद यानी 21 से 22 तारीख तक जो है कि आपके पास एक मेल आता है। मेल आने के बाद जो है कि आपको जिस दिन मेल आएगा उस 21-22 तारीख तक आपको मेन ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि आपके जितने भी डॉलर बने थे वो सारे 21 तारीख तक जो है कि आपको मेन ब्रांच में यूएसए से जो है कि भेज दिया जाता है। उसके बाद जो है कि आपको 24 से 25 तारीख तक जो है कि आपको नियर बाय जो भी आपका जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है वहाँ जो है कि आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। डॉलर को जो कि कन्वर्ट किया जाता है, उसमें से डॉलर कन्वर्ट करने के बाद जो कि आपको वहाँ पे रुपया में पैसा आपको जहाँ भी जिस भी कंट्री से है वहाँ पे उस करेंसी में जो है कि आपका शो होने लगेगा। तो जब भी गूगल एडसेंस बनाइएगा तो आप अपने कंट्री को जो है कि अच्छे से सिलेक्ट कीजिएगा, और गूगल एडसेंस बैंक अकाउंट गूगल एडसेंस आईडी जब बनाइएगा तो वहाँ पे आप अपने चैनल का नाम नहीं लिखिएगा, अपना खुद का नाम लिखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपका चैनल का नाम जब गूगल एडसेंस बनाइएगा तो आपका चैनल का ही नाम आ जाता है, तो वहाँ पे आपको इस तरीके से मिस्टेक नहीं करना है। आपको अपना ही नाम लिखना है, क्योंकि आप अपना नाम लिखिएगा गूगल एडसेंस में तो आपका जो है कि जो भी यूएसए से जो है कि आपका गूगल एडसेंस पिन आएगा वो आपके सही एड्रेस पर आ जाएगा, और आपके नाम से अगर मान के चलिए वो चैनल का नाम लिख देते हैं, जैसे हमारे चैनल का नाम अभी यहाँ पर चैनल का नाम हमारा है वरुण फोर्ट टेक्निकल, तो अगर हम इस नाम से लिख देते हैं, सपोज आपका चैनल का नाम कुछ और हो,
और चैनल का नाम लिख देते हैं। तो अगर पोस्टमैन के पास अगर गूगल एडसेंस का पिन आता है और वो पिन जो है कि आपको लेकर जाता है आपके गांव एड्रेस पे, एड्रेस तो सही रहेगा, लेकिन आपका जब नाम वहाँ पे चैनल का रहेगा तो नाम जब वहाँ पे उस नाम से आपको गांव में कोई तो मिलेगा नहीं, तो जो है कि वो फिर से जो है कि वो आपका गूगल एडसेंस पिन वापस कर देगा जहाँ से आया था। क्योंकि जो रूल है उसको फॉलो करना होता है कि अगर आपका जिस पर्सन का जो है कि अपना डॉक्यूमेंट जो है आता है पोस्ट ऑफिस से, अगर वो पर्सन नहीं है तो उसको रिटर्न कर दिया जाता है। इस तरह से 3 बार आपका गूगल एडसेंस अकाउंट आएगा, यानी 3 बार आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका एक बार नहीं मिला तो 2 बार, 3 बार, लास्ट 3 बार जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। चौथे बार में जो है कि आपको एक मेल के लिए अप्लाई करने के लिए ऑप्शन, अगर 3 बार में अगर नहीं मिलता है आपको एडसेंस पिन, चौथा बार में जो है कि एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को जरिए आप लिंक के जरिए जो है कि आप ऑनलाइन जो है कि वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन पिन ले सकते हैं। उसके बाद गूगल एडसेंस बैंक अकाउंट सब कुछ बनाने के बाद, बैंक अकाउंट आपका लिंक करने के बाद, शिफ्ट कोड वगैरह सब कुछ लिंक करने के बाद आपको यूएस टैक्स भरना होता है। और यूएस टैक्स भरने से जो है कि आपका जो चैनल है उसका टैक्स वगैरह अगर जो है वो टैक्स पे करना होता है। और टैक्स जो भी आपका अर्निंग हो रहा है और उससे आपका वीडियो, मान के चलिए सपोज इंडिया से अगर अदर कंट्री में चल रहा है तो सारे कंट्री का जो है कि एक टैक्स होता है। और टैक्स में मतलब मान के चलिए हमारा जो वीडियो है कि अगर ओनली इंडिया से अर्निंग हो रहा है तब तो मुझे कोई पे करना नहीं होता है, लेकिन अदर कंट्री में जो भी जहाँ जहाँ जीएसटी, अभी तो सबका लिस्ट होता है कि कहाँ कहाँ आपका यूट्यूब से जो अर्निंग हो रहा है, कौन कौन देश से उसका अर्निंग जो है कि कट होगा। तो अगर आप इंडिया से हैं आप, तो इंडिया से अर्निंग आपका होगा। तो अगर गवर्नमेंट आपको टैक्स लेता है और यूट्यूब अगर टैक्स लेता है तो आपका टैक्स जो है कि वो जीएसटी आपका कट जाएगा ऑटोमेटिक, और कटने के बाद ही जो है कि आपका पैसा आएगा। अगर टैक्स फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको ज़्यादा जो है कि पूरा टैक्स काट दिया जाएगा। टैक्स फॉर्म इसलिए भरा जाता है ताकि आपका टैक्स जो है कि कम से कम कटे। यहाँ पे मैं लगभग सारी चीज़ें जो है कि आपको बता दिया हूँ। और जब गूगल एडसेंस में वहाँ पे जब गूगल एडसेंस बनाइएगा तो 2 ऑप्शन आता है, इंडिविजुअल और बिजनेस। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इंडिविजुअल रखने दीजिएगा, क्योंकि अगर बिजनेस आपके पास है तो बिजनेस में आप जो है कि जीएसटी वगैरह कटवा सकते हैं। जीएसटी वगैरह कटवाने का मतलब ये होता है कि अपना बिजनेस में खुद का जो है कि कोई कंपनी हो, तो आपका उस कंपनी के नाम से पैन कार्ड हो, पैन वगैरह हो, तो आप जो है कि जीएसटी पे कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो में जो है कि आपको मोनेटाइजेशन जो है कि रूल 2024 के सारे चीज़ें जो है कि आपको इस वीडियो में बताया हूँ। और उम्मीद है कि आप इस वीडियो से जो थोड़ा सीखेंगे होंगे और मोनेटाइजेशन के बारे में जो कि जानकारी ले पाए होंगे। जो नए यूट्यूबर हैं उनको थोड़ा मोटिवेशनल मिलेगा और इस वीडियो से थोड़ा सीख मिलेगा। कोशिश कीजिएगा इसके रिगार्डिंग और भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।